अस्सलामुअलैकुम। आज सद्दीक साहब और इनकी अहलिया बूढ़ी बीवी को इनके सगे बेटे ने घर से निकाल दिया था। सद्दीक साहब ने इमाम मस्जिद की मिन्नत समाजत करते हुए कहा कि हम दोनों को किसी फलाही अदारे में पहुंचा दे, और इमाम मस्जिद ने खुदा तरसी करते हुए इन्हें एक फलाही अदारे में पहुंचा दिया। आप भी सुने सद्दीक साहब की कहानी इनकी जुबानी। मेरा नाम सद्दीक संजानी है। मैं कराची के इलाके मच्छर कॉलोनी का रहने वाला हूँ। मेरी इकलौती औलाद मेरा बेटा है। मैंने जब से बेटे की शादी की फकत एक माह मेरा बेटा मेरे साथ रहा है। इसके बाद बीवी के कहने पर मेरे बेटे ने खुद को हमसे अलग कर दिया और बीवी के साथ घर के ऊपर वाले पोर्शन में शिफ्ट हो गया। मैंने या मेरी बीवी ने अपने बेटे से किसी किस्म की शिकायत ना की, बल्कि इस बात पर भी अल्लाह ताला को शुक्र अदा करते रहे कि चलो आते जाते हुए हम अपने बेटे की शक्ल तो देख लेते हैं ना। तमाम वालिदैन को इनकी औलाद बेहद अजीज होती है, और खासकर जिनके पास औलाद की सूरत में सिर्फ एक ही बच्चा हो, इनको और भी ज़्यादा अजीज होती है। मेरा बेटा जुनैद संजानी भी हमारी इकलौती औलाद था। मेरे बेटे जुनैद की जब उम्र 4 साल थी तो मैं, मेरी बीवी और बेटा जुनैद मार्केट से वापस पैदल चलते हुए आ रहे थे। जुनैद अपनी माँ की उंगली पकड़ कर चल रहा था और मैं इनसे पीछे थोड़े फासले पर चलता हुआ आ रहा था। हम सीवरेज वाले गंदे नाले के किनारे पर चलते आ रहे थे। किनारे पर बेहद कचरा फैला हुआ था। अचानक जुनैद को कोई टूटा हुआ खिलौना नजर आया तो वो माँ की उंगली छोड़कर खिलौने उठाने के लिए कचरे के ऊपर से चलने लगा। नाले में जुनैद का पाँव फिसला और वो गिरकर करवटें लेते हुए सीवरेज की इस नाले की तरफ जाने लगा। इससे बड़ी हैरत की बात ये थी कि मेरी बीवी ने बचाए मुझे आवाज़ देने या किसी और से मदद मांगने के, खुद अपने बेटे को बचाने के लिए बेटे के पीछे गंदे नाले में छलांग लगाती। ये तक ना सोचा कि इस नाले में कितनी गलाजत है, ना ही नाले की गहराई के मुतालिक सोचा कि खुदा ना खास्ता अगर इस नाले में डूब जाऊंगी तो शायद मेरी लाश निकालने के लिए भी कोई इस गलाजत से भरे हुए नाले में नहीं उतरेगा। जब जुनैद की माँ यानी मेरी बीवी ने नाले में छलांग लगाई तो मेरी नज़र बीवी पर पड़ गई। मैं भी दौड़कर नाले के किनारे पर पहुंचा और अंदर छलांग लगा दी, मगर नाले में गिरने से पहले मैंने देखा कि जुनैद अभी किनारे से लुढ़कता हुआ आ रहा है और मेरी बीवी किनारे के पास पहुंचकर बाहों में दुपट्टा बिछाए खड़ी है। गंदी गैसेस की वजह से मुश्किल सांसें ले रही है, मगर इसके बावजूद मेरी बीवी ने जुनैद को नाले में गिरने से पहले ही ममता की आगोश में समो लिया। मुकामी लोगों की मदद से हम लोग गंदे नाले से बाहर निकले और घर चले आए। घर पहुंचकर नहा धोकर गुस्ल करने के बाद भी जब मेरी बीवी को सांस लेने में दुश्वारी बरकरार रही तो मैं अपनी बीवी को लेकर डॉक्टर साहब के पास पहुंच गया। डॉक्टर साहब ने कुछ टेस्ट लिख कर दिए। टेस्ट रिपोर्ट आने पर डॉक्टर साहब ने किसी जहरीली गैस का नाम लेते हुए बताया कि इस गैस की ज़्यादा मिकदार की वजह से आपकी बीवी के फेफड़े बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए हैं। मैं कुछ दवाएं दे रहा हूँ, ये आम हालात में तो नॉर्मल अंदाज में सांसें ले सकेंगी, मगर तंग जगहों में इनकी सांस फूल जाया करेगी, मगर देर तक इस हालत में रहने से इनकी मौत भी हो सकती है। मैं दवाएं लेने के बाद अपनी बीवी के साथ घर वापस आ गया। जब मेरी बीवी सेहतमंद हो गई और नॉर्मल अंदाज में सांस लेने लगी तो जुनैद के गिरने वाले वाक़े का जिक्र करते हुए मैंने अपनी बीवी से पूछा कि तुम बाहों में दुपट्टा फैलाकर क्यों जुनैद के नीचे पहुंचने का इंतज़ार कर रही थी। तो मेरी बीवी ने गोद में सोए हुए अपने लाडले बेटे का माथा चूमते हुए मुझे जवाब दिया था कि मैंने बाहों पर दुपट्टा डालकर जुनैद को दुपट्टे में इसलिए समो लिया था कि कचरे के ढेर पर से फिसल कर गिरने की वजह से कहीं खुदा ना ख्वास्ता मेरे बेटे को पत्थर लग कर जख्म ना हो गया हो, या कांच या कोई लोहे की चीज़ चुभने से जख्म ना हो गया हो। अगर जख्म लग गया हो, मेरा हाथ बेटे को पकड़ते हुए कहीं इसके जख्म पर लग गया तो मेरे बेटे को तकलीफ होगी। मेरी बीवी के लफ्ज़ों से ममता की वाज़ह झलक नज़र आ रही थी। मेरा दिल बेसाख्ता भर आया, मेरी आंखों में नमी छा गई और मैं सोचने लगा कि मेरी माँ भी मुझे इतनी ही मोहब्बत करती होगी। काश आज मेरी माँ जिंदा होती तो मैं अपनी माँ के पाँव ठोकर पीता। वही जुनैद जब जवान हुआ, जहाँ तक मुमकिन था इसकी बेहतरीन तालीम और तरबियत की,
जो ही इसकी शादी की, इसने शादी की 1-1.5 माह बाद ही हमसे अलहदगी कर दी और बीवी को लेकर ऊपर वाले पोर्शन में शिफ्ट हो गया। पहले 1.5 साल तक तो वो हमसे बोलता रहा, हमारी हैरियत पूछता रहा और हमारे पूछने पर अपनी हैरियत भी बता देता, मगर बादअज़ा ये सिलसिला भी ख़त्म हो गया। कभी हम बेकरार होकर जुनैद की खैरियत पूछ लेते तो वो हमें उखड़ के जवाब देता और हमें गलीज़ गालियाँ सुनाता। आहिस्ता आहिस्ता जुनैद के खौफ की वजह से हमने जुनैद से इसकी खैरियत पूछना छोड़ दी। अब सुबह सुबह वक्त तहज्जुद उठकर तहज्जुद पढ़ने के बाद हम फजर की नमाज़ पढ़ते और जुनैद की खैरियत और सलामती के लिए दुआएं मांगते। दुआओं से फारिग होने के बाद मुंतज़िर निगाहों के साथ जुनैद का घर से निकलकर दफ्तर जाने का इंतज़ार करते रहते ताकि अपने बेटे की शक्ल देख सकें, और इसी तरह वापसी पर भी असर की नमाज़ पढ़ने के बाद अपने बेटे के आने के इंतज़ार में दरवाजे पर नज़र टिकाए बैठ जाते। अगर जुनैद मगरिब की अजान तक ना पहुंचता तो जुनैद की माँ की नमाज मगरिब तब्दील हो जाती और वो जुनैद की सलामती के लिए नवाफिल पढ़ने लगती। तब तक मुसल्ले पे रहती जब तक मैं इसे जाकर जुनैद की खैर खैरियत से वापसी की खबर ना दे देता। जुनैद का दूसरा बेटा पैदा हुआ तो जुनैद की बीवी ने जुनैद से कहा कि अपने वालिदैन को ऊपर वाले पोर्शन में भेज दो, वो सिर्फ 2 हैं जबकि हम 4 लोग हैं। बच्चों ने खेलना भी होता है, ऊपर एक तो जगह तंग है, दूसरा बच्चों की सीढ़ियों से गिरने का डर लगा रहता है। जुनैद ने बीवी के कहने पर हमें ऊपर वाले पोर्शन में शिफ्ट होने का हुक्म सुना दिया। मैंने और मेरी बीवी ने लाख मिन्नतें की, अपने बेटे को समझाया कि हम बुरे लोग हैं, हम बार बार सीढ़ियाँ उतर और चढ़ नहीं सकते, हम बाजार से कुछ खरीद कर लाएं तो ऊपर ले जाना मुश्किल होता है, हमारे बुरे जिस्मों में इतनी ताकत नहीं। मेरी बीवी ने यह भी कहा कि अब सीढ़ियाँ चढ़ूँ तो मेरी सांस फूल जाती है, मगर जुनैद ना माना और हमारी दलीलों को महज बहाना करार दे दिया। यहाँ तक अपनी बूढ़ी माँ के मुंह पर 2-3 थप्पड़ भी चढ़ दिए। हम लोग चुपचाप ऊपर शिफ्ट हो गए। अब भी हम मुंतज़िर निगाहों के साथ खिड़की से बैरूनी दरवाजे पर नज़र जमाए जुनैद के आने और जाने के वक्त दीदार का इंतज़ार करते रहते। इसने कभी हमारी हालत ना पूछी। वक्त गुजरता रहा। जुनैद को अल्लाह ताला ने 4 बच्चों, 2 बेटों और 2 बेटियों से नवाजा। जुनैद की बीवी ने अपने बच्चों को हमारे बारे में उल्टा सीधा सिखाकर अपने साथ मिला दिया और जुनैद से कहा कि मेरे बच्चे कहते हैं कि हमने ऊपर वाले पोर्शन में खेलना और पढ़ना होता है, मगर हमारे दादा दादी हमें खेलने नहीं देते और ना ही पढ़ने देते हैं। दूसरा, वो दोनों अब बूढ़े हो चुके हैं, अपने पोर्शन की अच्छी तरह सफाई भी नहीं करते, जिसकी वजह से सारे घर में बदबू फैली रहती है। घर में जो भी मेहमान आता है इस बदबू के मुतालिक पूछता है तो मुझे शर्मिंदगी होती है। जुनैद जो आज तक बीवी की मानते आया, इसने इस बार भी बीवी से ही इस मसले का हल पूछा तो बीवी ने कहा कि इनको किसी फलाही अदारे के हवाले कर दो। जुनैद ने बिना सोचे समझे बीवी के मशवरे पर अमल करते हुए वालिदैन को घर से चले जाने का मशवरा दे दिया। जब हमने जुनैद की बात मानने से इनकार किया तो जुनैद ने तशद्दुद करते हुए घसीटकर हम दोनों मियाँ बीवी को दरवाजे से बाहर निकाल दिया और कहा कि तुम जैसी बदबू की गठरियों को मैं घर में नहीं रख सकता। जब हमारी लाख मिन्नत समाजत पर भी जुनैद हमें घर में रखने पर राजी ना हुआ तो मजबूरन हम लोग इमाम मस्जिद के पास आए और इनकी मिन्नत समाजत की तो इसके रेफरेंस से एक फलाही अदारे में जगह मिल गई। हम लोग सब कुछ होते हुए भी फलाही अदारे में रह रहे हैं। मैं अपनी इस कहानी में आप लोगों को नसीहत करता हूँ। कुरान और हदीस में वालिदैन की खिदमत और अताअत का हुक्म दिया गया है। आप वालिदैन की खिदमत वालिदैन की कुर्बानियों की खातिर ना सही अपने अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा समझकर ही कर दिया करें। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो। मज़ीद इस तरह वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।